देखो, पिछले लेक्चर में हमने जो है फर्स्ट टाइम प्रिंटफ को इंट्रोड्यूस किया था। आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें जो है हम प्रिंटफ की वर्किंग देखेंगे कि ये जो प्रिंटफ है ये बैकग्राउंड में किस तरह वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी हम लोग जो है ना इसकी बैकग्राउंड में वर्किंग समझते हैं कि ये बैकग्राउंड में किस तरह काम करता है। अगर मैं कंप्यूटर को एक टास्क दूँ, क्या टास्क है? 99999 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97। तो ये जो टास्क है ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए कैसा है? आसान। तो ये जो हमने टास्क दिया है ना कंप्यूटर को कि कंप्यूटर जी जो भी इस डबल कोट्स के अंदर है आप उसको एज इट इज़ बोर्ड पर लिखिए या कंसोल पर लिखिए। तो ये जो टास्क है ना ये कंप्यूटर के लिए सिर्फ आसान नहीं है, ये टास्क कंप्यूटर के लिए हलवा है। हलवा कैसा है? हलवा। तो एक चीज़ हम समझते हैं, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कर्सर। ठीक है, ये कर्सर आपने अगर माउस कर्सर देखा होगा लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, ये वही वाला कर्सर है। या अगर आप टाइप वगैरह करते हो मोबाइल पर या कीबोर्ड से टाइप करते हो तो एक छोटी सी डंडी रहती है ना, छोटी सी डंडी, बिल्कुल वही वाला कर्सर है। ठीक है, तो इस कर्सर का भी हम खेल जो है समझते हैं। देखो, प्रिंटफ ये जो है ना बैकग्राउंड में देखो किस तरह वर्क करता है। होता ये है कि कंप्यूटर जो है ना सबसे पहले एच की तरफ जाता है इस तरह और बोलता है कि ये जो यूज़र है इसने मुझे क्या टास्क दिया है? टास्क ये दिया है कि ये एच को एज इट इज़ बोर्ड पर लिखना है। उसके बाद ये बोलता है यार ये तो कितना आसान टास्क है, इतना इजी टास्क, ये तो मेरे लिए हलवा है, हलवा। तो ये जो टास्क है ना इसको कंप्यूटर कर देता है। इस तरह एच को वो कैपिटल में है एच, एज इट इज़ लिख देता है कर्सर पर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कर्सर है ना ये यहाँ से हट जाता है। यहाँ से हटने के बाद आगे लग जाता है इस तरह। ठीक है, उसके बाद है ना कंप्यूटर जो है ना ई के तरफ जाता है इस तरह और बोलता है ये जो यूज़र है, ये जो इंसान है, इसने मुझे क्या टास्क दिया है कि ई को एज इट इज़ बोर्ड पर लिखना है, कर्सर की जगह पर लिखना है। इतना आसान टास्क, इतना इजी टास्क। तो ये भी टास्क जो है कंप्यूटर कर देता है और इस तरह ई को भी वो लिख देता है। अब ये कर्सर जो है इस तरह हटकर नेक्स्ट पर जाता है और कंप्यूटर जो है ना यहाँ पर जाता है एल की तरफ और देखता है कि ये जो यूज़र है, ये जो इंसान है, उसने मुझे क्या बोला है कि एल को एज इट इज़ बोर्ड पर या कर्सर की जगह पर लिखना है। तो इतना आसान टास्क, तो ये भी कर देता है एल। उसके बाद क्या होगा भाई? कर्सर नेक्स्ट पर इस तरह, कर्सर नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ता है। उसके बाद जो है ना ये इस एल पर जाता है, फिर बोलता है यार ये भी आसान है, इसको भी कर दो। इस तरह लिखा, कर्सर क्या हुआ भाई? नेक्स्ट पर। फिर गया ओ पर, बोला ये भी आसान है, इसको भी कर दो। इस तरह उसने ओ को लिख दिया। कर्सर नेक्स्ट पर। ठीक है, तो जैसे ही ओ को उसने लिख दिया बोर्ड पर, जैसे ही उसने ओ को बोर्ड पर लिख दिया तो आप देखोगे कि ये जो टास्क है उसको जो हमने दिया था ये पूरा किया उसने। देखो, जब हमने इसको रन किया था तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये जो हेलो है, हेलो, ये जो हेलो है इसको वो एज इट इज़ जो है ऐसा लग रहा था कि बोर्ड पे उठा के डायरेक्ट लिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो एक एक लेटर्स को जो है इस तरह लिखता है। एच पहले लिखा, ई पहले लिखा, फिर जो है एल पहले एल लिखा, फिर एल लिखा, फिर ओ लिखा। इस तरह वो एक एक लेटर्स को लिखता है
और ये जो काम है इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है, हमें ऐसा लगता है कि उसने जो है ये जो चीज़ें उठा के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। कहते हैं ना विद इन स्प्लैश ऑफ सेकेंड्स, इतना फास्ट लिखता है। तो बैकग्राउंड में क्या करता है वो, एक एक को लिखता है। पहले एच लिखेगा, ई लिखेगा, एल लिखेगा, फिर एल, फिर ओ, फिर क्या है भाई, ख़त्म, आगे कुछ नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि किस तरह वर्क करता है। अब हम लोग दोनों है ना, हम लोग जो है ना ये एन और ये स्लैश एन का भी समझते कि यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग है ना इसको ट्राई करो, HENLLO। वीडियो को पॉज करके ना इसको आप ज़रा ट्राई करो कंसोल पे किस तरह आएगा। तो अभी हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। बताओ सबसे पहले क्या होता है, कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। फिर क्या होता है, कंप्यूटर एच की तरफ जाता है और बोलता है आसान टास्क है, इसको कर दो। इस तरह एच वो कैपिटल में लिखता है, ठीक है। कर्सर फिर किधर गया, आगे बढ़ता है कर्सर इस तरह। फिर यहाँ पर आया और ये बोला यार ई को प्रिंट करने बोला है, ई को लिखने बोला है बोर्ड पर, इतना आसान टास्क, तो इससे भी कर दो ई, ठीक है। फिर क्या होता है, ये वाला कर्सर नेक्स्ट पर, उसके बाद यहाँ गया और देखा ये नॉर्मल एन है। यूज़र ने मुझे क्या बोला है, ये जो यूज़र है, ये जो इंसान है, इसने मुझे बोला है कि जो एन है इसको भी आपको एज इट इज़ बोर्ड पर लिखना है, कंसोल पर लिखना है, कर्सर की जगह पर लिखना है। तो यार ये भी क्या है, आसान टास्क है, इजी टास्क है, मेरे लिए तो हलवा है हलवा। तो यूज़र जो है इसको भी जो है, कंप्यूटर जो है इसे भी कर देता है। यहाँ पर क्या लिखता है वो, एन। कर्सर क्या हुआ, फिर कर्सर आगे बढ़ा। उसके बाद कंप्यूटर यहाँ आया, ठीक है, और बोला यार एल को बोला यूज़र ने, इतना आसान, इसको भी जो है मैं कर देता हूँ। फिर कर्सर नेक्स्ट पर, ठीक है, यहाँ आया, इसको भी कर दिया। यहाँ आया, इसको भी कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं \n वाली वर्किंग की। ये थोड़ा आपको समझना है। सबसे पहले कर्सर कहाँ है, यहाँ पर। क्या हुआ, कंप्यूटर यहाँ गया, बोला हलवा टास्क है, कर दो, कर दिया। एच को इधर लिख दिया उसने। फिर कर्सर किधर, नेक्स्ट। यहाँ पर गया और बोला यार ये भी क्या है, हलवा टास्क है, बहुत ही आसान है, इसे भी कर दो। तो ई को यहाँ पर उसने लिख दिया। कर्सर किधर, नेक्स्ट। अब यहाँ पर गया, उसने देखा ये \n है। क्या है ये, \n है। जैसे ही उसने \n देखा वो एकदम शॉक हो गया, यार ये \n है, ये नॉर्मल n नहीं है, ये नॉर्मल n नहीं है, ये \n है, ये स्पेशल n है। इस n का मतलब कुछ और है, ये नॉर्मल n नहीं है, ये \n है, इस n का मतलब कुछ और है। क्या है, कंप्यूटर को देखो ऑलरेडी ये चीज़ सिखाई गई है कि \n का मतलब ये है कि आप जो है न्यू लाइन पे जाइए, नेक्स्ट लाइन पर जाइए। देखो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ये देखो ये जो है फर्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन कौन सी है, नीचे। तो जो ये कर्सर है, कर्सर जब ये कंप्यूटर ये टास्क कर देता है
तो ये कर्सर यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाता है, न्यू लाइन पर आता है, नेक्स्ट लाइन पर आता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा था, उसी लाइन पर था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, स्लैश एन क्या कह रहा है कंप्यूटर से, कंप्यूटर जी न्यू लाइन पर जाइए, नेक्स्ट लाइन पर जाइए। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट लाइन, ये दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे इस तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन का मतलब ये कि नेक्स्ट लाइन पर कर्सर जाएगा आपका। तो भाई ये भी चीज़ क्या हो चुकी है भाई, हमारी कंप्यूटर ने कंप्लीट कर दिया है। फिर कंप्यूटर जाएगा एल की तरफ। एल बोलेगा यार ये भी क्या है, हलवा टास्क है, आसान टास्क है, इसे भी जो है कर दो, आसान है। एल को लिख दिया इधर। फिर क्या, कर्सर नेक्स्ट, आगे बढ़ा कर्सर। फिर यहाँ पर जाएगा, बोलेगा यार ये भी आसान है, हलवा टास्क। तो इस तरह एल भी लिख दिया। फिर कर्सर नेक्स्ट, यहाँ गया, बोला यार ये भी हलवा है, ये भी आसान है, इसको भी कर दो। यहाँ पर ओ, कर्सर नेक्स्ट। अब देखो हमारा पूरा क्या पूरा ये उसने टास्क कंप्लीट किया। तो फिर से एक बार बताओ क्या हुआ, जब एच पे गया वो क्या बोला, ये तो हलवा टास्क है, आसान टास्क है, इसे कर दो, एच को लिख दिया। ई पे गया और क्या बोला भाई, हलवा टास्क है, आसान टास्क है, इसे भी कर दो, उसे भी कर दिया उसने। जैसे ही वो यहाँ पर गया उसने क्या देखा, ये बैक स्लैश एन है, ये नॉर्मल एन नहीं है। ये कौन सा एन है, बैक स्लैश एन है, स्पेशल एन है, इसका मतलब कुछ और है। जैसे ही उसने बैक स्लैश एन को देखा वो पूरा शॉक हो गया, यार ये बैक स्लैश एन है, ये नॉर्मल एन नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। क्या मतलब है कि कंप्यूटर जी आप नेक्स्ट लाइन पर जाइए, न्यू लाइन पर जाइए। तो न्यू लाइन पर जाने का मतलब ये है कि जो आपका कर्सर यहाँ पर रहता है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पर। कर्सर आपका यहाँ था और यहाँ से उठ के कहाँ गया, यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर आया मतलब कंप्यूटर ने ये टास्क कर दिया। फिर वो आगे की तरफ बढ़ा, यार एल को प्रिंट करना है, एल को लिखना है बोर्ड पर, इतना आसान टास्क, इतना इजी टास्क। फिर उसने एल को भी लिखा, फिर इस एल पर गया, उस एल को भी लिखा, ओ पर गया, ओ को भी कर दिया। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि उसने ये जो टास्क हमने दिया था कि कंप्यूटर जी जो भी इस डबल कोट्स के अंदर है उसको आपको एज इट इज़ लिखना है, इसको जो है पूरा किया। तो जो है हम लोग ये कह सकते हैं ये जो टास्क है उसने क्या किया, अचीव किया, कंप्लीट किया। तो बैकग्राउंड में जो है आपको स्लैश एन की वर्किंग समझी रहेंगी। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो एन है ये बैक स्लैश एन नहीं है, यहाँ पर जो एन है, यहाँ पर जो एन है ये कौन सा एन है, नॉर्मल एन है। दिस इज़ नॉट बैक स्लैश एन। दिख रहा है यहाँ पे बैक स्लैश दिए हमने, ये वाला एन है, ये कैसा है, नॉर्मल एन है। यहाँ पर जब कंप्यूटर जाता है तो वो ये कहता है यार इतना आसान टास्क, ये जो यूज़र है, ये जो इंसान है, इसने मुझे क्या बोला है कि एज इट इज़ जो है मुझे इस एन को यहाँ पर लिखना है। इतना आसान, इतना हलवा टास्क है ये तो इसे वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता है। लेकिन बैक स्लैश एन का मतलब क्या है, ये बैक स्लैश एन का मतलब ये है, ओह शॉक हो जाता है कंप्यूटर, यार ये नॉर्मल एन नहीं है, ये बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन, इसका मतलब कुछ और है। क्या है मतलब कि कंप्यूटर जी आप नेक्स्ट लाइन पर जाइए। अभी देखो जितना भी हमने पढ़ा है ना, अब इसके मैं आपको और डेप्थ में लेके जाता हूँ और गहराई में जाएंगे हम, और जो है इसकी वर्किंग थोड़ा अच्छे से समझते कि किस तरह बैकग्राउंड में ये वर्क करता है। देखो कब से क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे उसने ओ को यहाँ पर लिख दिया, जो ओ है उसको यहाँ पर उसने
लिख दिया, ठीक है। और ओ को लिखने के बाद वो आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा, खुद ब खुद रुका। क्यों रुका ये भी हम देखते हैं। आपको जो है ना /0 का भी कॉन्सेप्ट अभी आपको समझेगा, तो हम लोग जो है ना वो भी समझते कि क्या हुआ, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। लेट्स सी। अभी आप लोग जो है ना इसकी फिर से वर्किंग बताओ, इसे हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है सबसे पहले मैं इधर कर्सर लिखता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्सर लिखा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर कहाँ जाता है, एच, और देखता है यार ये जो इंसान है इसने मुझे एच को क्या बोला है, बोर्ड पर लिखने बोला है, कंसोल पर लिखने बोला है। तो ये टास्क बहुत आसान है, हलवा है, तो इजीली वो इस तरह लिख देता है। फिर कर्सर क्या होता है भाई, लिखने के बाद आगे आगे बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर कहाँ गया, ई पर गया, आसान है, इसको भी लिख दिया। फिर किधर, कर्सर नेक्स्ट, आगे बढ़ा कर्सर, यहाँ पर गया, क्या बोला भाई, आसान टास्क है, कंप्यूटर बोला, इसे भी कर दिया एल, ठीक है। कर्सर किधर, आगे, फिर कंप्यूटर यहाँ गया और क्या बोला भाई, आसान टास्क है, हलवा है, इसे भी कर दो, ठीक है। फिर कर्सर आगे, यहाँ गया, क्या देखा, ओ को लिखना है कंसोल पर, कर्सर की जगह पर क्या है, हलवा टास्क है, आसान टास्क है, इसे भी कर दो, यहाँ पर लिख दिया। अभी कर्सर क्या हुआ भाई, आगे बढ़ा सबसे पहले, और कंप्यूटर यहाँ पर रुक गया, है कि नहीं, मैंने कहा ना यहाँ पर कंप्यूटर रुक गया। तो यहाँ पर रुका क्यों, देखो जब आपने लिखा ना printf हेलो, तो बैकग्राउंड में खुद ब खुद, बैकग्राउंड में खुद ब खुद जो है यहाँ पर /0 बन गया। क्या, /0, खुद ब खुद। जब आपने printf हेलो लिखा तो बैकग्राउंड में, किधर, बैकग्राउंड में ये /0 खुद ब खुद बन गया। ये नॉर्मल 0 नहीं है, ये /0 है, /0 है। तो कंप्यूटर जब ये कर्सर आगे बढ़ा ना, तो कंप्यूटर यहाँ पर गया और कंप्यूटर /0 को देखकर पूरा शॉक हो गया, यार ये नॉर्मल 0 नहीं है, ये 0 /0 है, एक स्पेशल 0 है, /0 है, ये नॉर्मल 0 नहीं है, /0 है। इसका मतलब कुछ और है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब कंप्यूटर को जो सिखाया गया है कि कंप्यूटर जी रुक जाइए। क्या मतलब सिखाया गया है, कंप्यूटर जी रुक जाइए, ये नॉर्मल 0 नहीं है, ये कैसा 0 है, /0 है, /0, नॉर्मल 0 नहीं है। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है, इसको भी पूरा कर देता है, कंप्यूटर यहाँ पर रुक जाता है। समझ गए। देखो अभी हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड वाला, ठीक है। printf he, printf he, ये 0 है, l के पहले मैंने नॉर्मल वाला 0 डाला है, ठीक है, LLO, ये क्या है, o, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब मैंने ये चीज़ लिखी, ठीक है, तो बैकग्राउंड में क्या हुआ, बैकग्राउंड में खुद ब खुद क्या हुआ, बैकग्राउंड में खुद ब खुद /0 बना, इस तरह।
ठीक है, अभी मुझे बताओ वर्किंग। सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर यहाँ पर जाता है, ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर यहाँ पर जाता है और बोलता है कि ये जो यूज़र है उसने मुझे क्या बोला है, एच को बोर्ड पर लिखने बोला है एज इट इज़। कैपिटल में एच है तो इधर भी कैपिटल में एज इट इज़ लिखना है। और वो बोलता है कि ये क्या है, एकदम हलवा टास्क है, आसान टास्क है। तो इसको वो एग्जीक्यूट करता है, लिखता है बिल्कुल इस तरह। फिर जो हमारा कर्सर है वो आगे बढ़ा। अभी जो है मैं फटाफट जो है इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर ई पे गया और क्या बोला, हलवा है, इसे भी उसने क्या किया, एग्जीक्यूट। ई, कर्सर आगे बढ़ा। अच्छा, यहाँ पर गया ज़ीरो पर, ठीक है, इसका बताओ। यहाँ पर गया और कंप्यूटर ने ये देखा कि ये नॉर्मल ज़ीरो है, ये \0 नहीं है, ये तो नॉर्मल ज़ीरो है। तो इस नॉर्मल ज़ीरो को भी उसने लिख दिया कुछ इस तरह। फिर आगे बढ़ा, फिर एल देखा, एल भी क्या है, हलवा टास्क है, उसके लिए एल को लिखना भी हलवा है, एज इट इज़ एल लिख दिया। कर्सर आगे बढ़ा, इस एल पर गया और बोला यार ये एल को लिखना है बोर्ड पर एज इट इज़, कंसोल पर एज इट इज़। ये भी क्या है, हलवा टास्क है, आसान टास्क है, इसको भी लिख दिया। फिर यहाँ गया, यहाँ गया, कर्सर हमारे किधर है, आगे है। यहाँ गया और बोला यार ओ को लिखना है एज इट इज़, ये भी क्या है, हलवा टास्क है, तो इसे भी उसने लिख दिया ओ को। कर्सर किधर, कर्सर किधर, आगे बढ़ा। फिर जो हमारा कंप्यूटर है वो यहाँ गया और उसने क्या देखा, ये क्या है, \0 है, ये नॉर्मल ज़ीरो नहीं है। जैसे ही उसने देखा ये \0 है, कंप्यूटर शॉक, यार ये \0 है, ये नॉर्मल ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। क्या है इसका मतलब, कि कंप्यूटर जी रुक जाइए। तो इसे भी उसने पूरा किया, कंप्यूटर जी आप यहाँ पर आने के बाद रुक गए। कर्सर हमारा एंड पर है, रुकने के बाद, ठीक है, कि कंप्यूटर जी रुक जाइए बस। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही ये टास्क कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये वाला भी टास्क हमारे कंप्यूटर ने कंप्लीट किया। \0 क्या कहता है कंप्यूटर से, कंप्यूटर जी रुक जाइए। तो जैसे ही कंप्यूटर रुक गया, जैसे ही कंप्यूटर रुक गया, इसका मतलब ये जो था printf कि कंप्यूटर जी आप एज इट इज़ जो भी इस डबल कोट्स के अंदर है उसे आप इस बोर्ड पर लिखिए। तो ये वाला जो टास्क है वो भी उसने कंप्यूटर ने कंप्लीट किया, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कर्सर किधर है, एंड में। देखो फटाफट हम तीसरा वाला जो printf है ना, इसका भी हम लोग समझते हैं कि क्या होता है बैकग्राउंड में। जब मैंने ये लिखा तो बैकग्राउंड में ज़ीरो के बाद क्या हुआ, बैकग्राउंड में ज़ीरो के बाद क्या हुआ, /0 बन गया। कैसा, खुद ब खुद बन गया। कैसा बन गया, खुद ब खुद। और हमारा जो कर्सर है वो किधर है भाई, यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे वर्किंग बताओ आप लोग, क्या होगा। सबसे पहले कंप्यूटर एच पर जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाएगा और बोलेगा ये जो यूज़र है इसने मुझे क्या बोला है, ये जो इंसान है इसने मुझे बोला है कि एच को एज इट इज़ कंसोल पर लिखना है। ये क्योंकि हलवा टास्क है कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर इसको कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो कर्सर है ये बढ़ेगा आगे की तरफ, ठीक है, इस तरह। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जाएगा कंप्यूटर,
और देखेंगे यार ई को बोला है, ये भी क्या है, हलवा टास्क है, तो इसको भी वो कर देगा। कहाँ लिखना है भाई, कर्सर की जगह पर, तो यहाँ लिखेगा। फिर कर्सर हमारा फिर आगे बढ़ेगा। फिर हम यहाँ गए और कंप्यूटर ने जब ये देखा कि ये क्या है, \0 है, तो कंप्यूटर \0 देख के क्या हुआ, शॉक। यार ये \0 है, ये नॉर्मल ज़ीरो नहीं है, ये \0 है, नॉर्मल ज़ीरो नहीं है। इस \0 का मतलब कुछ और है। क्या है मतलब, क्या कंप्यूटर को सिखाया गया है कि कंप्यूटर जी इस \0 का मतलब ये है कि आप रुक जाइए। तो कंप्यूटर क्या करेगा भाई, इसको भी पूरा करेगा, कंप्यूटर रुक जाएगा। और फाइनल पोजीशन देखो कर्सर की, कहाँ है, इस ई के फौरन बाद, ये भी ध्यान रखो, यहाँ पर रुका है कंप्यूटर। आपको जो है ना साथ में फाइनल पोजीशन कर्सर की ध्यान रखना है, किधर है कर्सर की फाइनल पोजीशन, ई के फौरन बाद, यहाँ पर कंप्यूटर रुक गया है। इस वजह से जो है इसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ HE आएगा, बिकॉज ऑफ दिस /0। ठीक है, यहाँ पर जो है नॉर्मल ज़ीरो था, कंप्यूटर ने जो भी डबल कोट्स के अंदर था ना उसे आपको देखोगे एज इट इज़ वही लिख दिया, पूरा क्या पूरा। लेकिन यहाँ पे हमने /0 डाल दिया, \0 डाल दिया, तो इसका मतलब कुछ और है। तो अभी जो है ना आप \0, \n इन सब चीज़ों से जो है आप खेल सकते हो। देखो ये जो मैंने printf की वर्किंग बताई है ना, ये अभी तक हम लोग जो है पूरी डेप्थ में नहीं गए हैं। देखो मैं कब से ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है सबसे पहले किधर जाता है, H की तरफ जाता है कि नहीं। E की तरफ क्यों नहीं गया, सबसे पहले वो तो E की तरफ भी तो जा सकता था, लेकिन E की तरफ क्यों नहीं गया। तो ये जो सब है ना, हम लोग जो है जब हम एड्रेस वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको ये printf की और डेप्थ में जो है वर्किंग पता चलेंगी। फ़िलहाल अगर आप है ना ये चाहते हो कि ये H की तरफ ना जाए बल्कि डायरेक्ट E की तरफ जाए, ठीक है, तो आप जो है ना इस printf को, आप जो है ना इस printf को इस तरह लिखो, देखो इस तरह लिखो printf। हेलो +1, ठीक है। इससे होगा ये कि वो H की तरफ जाने के बजाय E की तरफ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें जब हम एड्रेस वगैरह पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको printf जो है और डेप्थ में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो ठीक है, तो ये था हमारा भाई तीसरा स्टेप। अभी जो है ना आपको जो है थोड़े से जो है क्वेश्चन दूंगा, तो वो जो क्वेश्चन है ना उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगी ना वो उस क्वेश्चंस के जो है उसके सॉल्यूशंस रहेंगे। अगर आपको जो है कुछ भी इसमें से चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में बता दें कि ये फ़लाना चीज़ नहीं समझी है। अगर आपका जेन्यून डाउट है तो हम ये जो डाउट है ना ये नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर से जो है बातचीत कर पा रहे हो। तो अभी जो है मैं बोर्ड पे जो है क्वेश्चंस लिखूँगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जो है printf से खेल पाए। हमें जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट से खेलना आना चाहिए, ठीक है। तो जो अभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखूँगा ये सारे के सारे जो है आपको सॉल्व करने हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है, यहाँ पर जो मैंने ब्लू में लिखा है ना ये सारा कैपिटल में है, और जितना भी मैंने ब्लैक में लिखा है ये सारा किस में है, स्मॉल लेटर्स में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 2 स्पेस बार दबाना है और H कैपिटल में लिखना है, I स्मॉल में लिखना है। ये जो ग्रीन है ना ये क्या है, 2 स्पेस बार आपको दबाना है। अच्छा हम लोग एक और चीज़ समझते हैं, 2 printf क्या है।
मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हम ऐसा लिखेंगे, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए। तो ये जो पहला प्रिंटफ है ना, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए, क्या है, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए। तो कंप्यूटर ने ये कर लिया। फिर कंप्यूटर नीचे देखते हैं, कंप्यूटर नीचे देखते हैं कि ये जो यूज़र है, ये जो इंसान है, इसने कहीं मुझे और भी टास्क तो नहीं दिए हैं। तो नीचे देखा और देखा कि हाँ यूज़र ने दिया है, इंसान ने दिया है। क्या दिया है, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए। तो कंप्यूटर ये भी कर देता है। फिर देखता है नीचे कि कहीं और टास्क तो नहीं दिया है इस इंसान ने मुझे। तो क्या दिया है इसके नीचे टास्क, नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। कंप्यूटर जी यहाँ पर जो है कम्प्लीटली रुक जाते हैं, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है मिलेंगे अगले वीडियो में इन सब के सॉल्यूशंस के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।